तो कल की क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम में एक चैप्टर था आपका संख्याएं, तो संख्याओं के बारे में आपको सारा बेसिक बता दिया पूरा। ठीक है, अब इस पर प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस करेंगे आपको बुक मिलने के बाद। तो क्वेश्चन अभी ऐसे क्वेश्चन उस पर पूछे जाएंगे, वो बुक मिलने के बाद में उसकी प्रैक्टिस करेंगे पर, है ना। थोड़ी आपकी कंप्लीट हो गई। ऐसे ही एक चैप्टर आपका इसका सेकंड नंबर का चैप्टर है, जो नंबर सिस्टम है ना, उसका सेकंड नंबर का चैप्टर है। और सेकंड नंबर का चैप्टर का नाम क्या है आपका? इसका नाम है इकाई अंक। क्या नाम है? इकाई अंक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। ये सेकंड पार्ट है इसका। जैसे कोई संख्या आपके सामने लिख के दे दी और संख्या लिखने के बाद में आपको बोल रहा है कि इसका इकाई अंक कितना होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने कि 71 गुणा 72 गुणा 73 गुणा 74 गुणा 75 गुणा 76 77, और ऐसे करते करते कहाँ तक? इसमें आपसे इकाई अंक पूछ रहा है ये। ठीक, अब देखो इनको आपस में गुणा करके फिर इकाई अंक बताना काफी भारी काम हो जाएगा आपका। अगर इनका आप इनको गुणा करने बैठ गए तो एक तो काफी लंबा हो गया, और फिर कोई सोल्ट ही नहीं है कि आपका क्या नाम से आंसर एग्जैक्ट आ जाए, आंसर सही आ जाए आपका। आपसे पूछा क्या है इसने, तो फिर आप क्या करें, केवल इकाई को आपस में गुणा कर लो, बाकी को छोड़ो। केवल किसको गुणा कर लूँ मैं? क्योंकि मुझे केवल इकाई पूछा, तो इकाई से मतलब है क्या? अब इकाई को गुणा करोगे तो ये तो पॉसिबल है आपके लिए गुणा करना, मुझे बानी। तो इकाई में केवल यही तो अंक है आपके, तो इनको ही आपस में गुणा कर लो। कैसे? एक का गुणा आपने 2 से किया तो 2, 2 का गुणा 3 से किया तो 6 का गुणा 4 से किया तो 6 चौका। अब 24 से मतलब है, केवल 4 से मतलब है, केवल इकाई अंक से। और इकाई अंक कितना आपका? 4। तो केवल आपको 4 से मतलब है, तो 4 को ले लो। 24 में से 4 ले लिया। 4 पंजे 20 में इकाई। अब 0 गुणा 6, 0 गुणा 7, 0 गुणा 8, 0 गुणा 9, तो आप क्या बोलोगे, इसका इकाई अंक कितना आ गया आपका? तो इसमें इकाई अंक आपका 0 आ चुका। ये बात समझ में आ गई क्या? फिर आपने कहा कि गुरुजी आप एक चीज बताओ कि कहीं भी आपको 5 दिख जाए और सम संख्या दिख जाए और एक बार वो 0 बन गया ना, तो हमेशा 0 रहेगा क्या? 5 का गुणा जब भी आप सम संख्या से करते हो तो इकाई अंक हमेशा 0 आता है। भैया तो आप ऐसे गुणा करके देख लिए, तो यहाँ देखो 0 बढ़ने के बाद में फिर वो 0 ही रहा परमानेंटली। हाँ या ना? तो फिर इसको आप दिमाग में से सेट कर लो ना। कैसे? कि जब भी किसी संख्या में आपको 5 दिख जाए या कोई सम संख्या दिख जाए, तो उसका इकाई हमेशा 0 ही आएगा, 100% है। उसका इकाई कितना आएगा? हमेशा 0। जैसे इसमें आपको 5 दिख रहा है, कोई एक सम, तो देखो 4 सम ही है। वैसे सम तो और भी है, 6 भी है, 8 भी है, 4 भी, 2 भी है, 4 भी है। कोई सा भी एक सम दिख जाए और 5 दिख जाए, तो उसका इकाई क्या बनेगा? हमेशा 0 बनेगा। तो आपको ये गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर है क्या? कर लेंगे आप। अब जैसे 5 गुणा सम से करते हैं तो शून्य आता है। सम का मतलब यहाँ 2 होगा तो 5 दूनी 10। जैसे 5 ले लिया, सम में 2 ले लिया, तो इकाई 0 है। आपने सम में 4 ले लो, देखो कितना, 5 चौक 20, इकाई 0 आ रहा है। आप सम में 6 ले लो, 5 छंग, इकाई 0 आ रहा है। आप 8 ले लो, आप 12 ले लो, 12 पंजे 60, तो इसमें भी इकाई क्या मिल रहा है आपको? 0 मिल रहा है। तो जब भी कोई 5 दिख जाए या सम दिख जाए तो उसका इकाई क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। अब ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है ना आपको। हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक? कि जब भी कोई इकाई में 5 दिख रहा है या सम दिख रहा है, उसका इकाई क्या लिखोगे आप? 0 लिखोगे। गुणा करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने एक सवाल आपसे पूछा, गेट पर देखना कौन है। मान लो कि इतना ही है। अब इसमें इकाई में देखो सम दिख रहा है क्या? इकाई में सम दिख रहा है क्या? गेट पर देख, इकाई में सम दिख रहा है और इकाई में 5 भी दिख रहा है क्या? तो अब गुणा करोगे, सीधा आंसर लगाओगे। तो आंसर कितना लगाओगे कि इसका इकाई अंक कितना है आपका?
0 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? चलो फिर आगे देखिए। अरे गधे, मैं तेरे को ही बुलाऊं, गेट पे जाके देख कौन है। चलो इकाई 0 बता दिया आपने। अच्छा, कल मान लो सवाल ऐसे आ जाए आपके सामने कि 91, 93, 95, 97, 99 में इकाई पूछ रहा है वो आपसे। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें आपसे इकाई अंक पूछा जा रहा है, तो इसमें कहीं भी इकाई में 2 आया है क्या? इकाई में 5 आ रहा है, तो इकाई में तो 5 तो दिख रहा है लेकिन 2 नहीं दिख रहा, तो 0 तो नहीं बढ़ने वाला, कि बिना सम आए बगैर 0 नहीं बढ़ेगा। ठीक, फिर एक तो आपके पास यही तरीका है कि इनको आपस में गुणा कर लो, या फिर दूसरा लॉजिक देख लो कि 5 का गुणा जब भी आप विषम से करते हैं, किससे करते हैं, तो हमेशा इकाई अंक कितना आता है? 5 ही आता है। करके देख लें। 5 गुणा 1 करोगे, 5 गुणा 3 करोगे, 15 में इकाई कितना आ रहा है? 5 गुणा 5 करोगे तो 25 में इकाई कितना आ रहा है? 5 गुणा 7 करोगे तो 35 में इकाई कितना आया? 5 गुणा आप 9 करोगे तो 45 में इकाई कितना आया? तो बात समझ में आ गई कि आपको कि 5 का गुणा जब भी आप विषम संख्या से करते हैं तो इकाई अंक हमेशा 5 ही आता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? आगे बात पकड़ में? क्या पकड़ में आया? कि 5 का गुणा जब भी आप विषम संख्या से करोगे तो इकाई अंक हमेशा आपका कितना आएगा? 5 आएगा। यस या नो? क्लियर? चलो, तो यहां देखो, इकाई में जितने भी अंक आ रहे हैं सारे के सारे ये विषम आ रहे हैं क्या? और सारे के सारे विषम आ रहे हैं, तो फिर इनका इकाई अंक क्या मिलेगा आपको? गुणा करने क्या हो सकता है? गुणा नहीं करो तब भी आपका आंसर ही है, कर लोगे तब भी आंसर जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि किसी संख्या के अंदर इकाई अंक में 5 आया ही नहीं, जिसने मान लो कि ये लिख दिया, अब इसमें कहीं भी 5 नहीं आ रहा, और इसका इकाई अंक आपसे वो पूछ रहा है, इसमें 5 आ रहा है कि इकाई में नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो 0 और इकाई अंक 5 नहीं आएगा। वो ऐसा तभी होता है जब एक तो 5 आए, या फिर कोई एक विषम संख्या आ गई, मतलब कोई भी एक सम संख्या आ गई 5 आ गया, तो इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। और 5 आ गया और सारी की सारी विषम संख्या है, तब क्या आएगा? 5 आएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ 5 आया ही नहीं तो फिर वो तरीका आपका फेल। यहाँ केवल गुणा ही कर सकते हो, गुणा करने पर जो आएगा वो मिलेगा आपको। गुणा कर लो, इकाई में कितना यहाँ पे, तो इनका गुणा करने के अलावा आपके पास यहाँ कोई तरीका नहीं है आपका, कि केवल गुणा ही करना पड़ेगा आपको ना। कर लो गुणा, कितना? 2 एकम 2 तिया 6 चौक 24 में इकाई, और फिर 4 छक्की 24 में इकाई, फिर 7 चौक 28 में इकाई, और 8 गुणा 8 और 64 में इकाई। बात समझ में आ गई क्या? तो केवल यहाँ गुणा करने के अलावा कोई उपाय आपके पास नहीं है, गुणा ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कर लेंगे अब देखिए, कुछ संख्याएं ऐसी है जिनका आपको कंसेप्ट याद रखना है, कि जैसे मैं एक 0 की बात करता हूँ कि 0 पे घात आप 2 लगाओ तो क्या आएगा? 0 गुणा 0, तो 0 आ रहा है क्या? अच्छा, 0 पे घात 2 की जगह में 3 लगा लूँ तो, और 3 की जगह में 300 लगा लूँ तो, और 0 की घात में मान लो 3 लाख लगा दी तो मैंने, तब भी 0 रहना है। तो 0 की घात चाहे कुछ भी लगा लो, हमेशा क्या होगा? इकाई अंक 0 आएगा। तो इसका तो इकाई अंक 0 आने वाला है। ठीक, अब 0 का पता है ना सबको कि 0 का गुणा किसी से कर लो 0 आता है। ऐसे आप मुझे 1 का बताओ कि 1 पर घात मैंने 2 लगाई स्टार्टिंग में, तो इकाई बताओ। 1 की घात में फिर 3 लगा रहा हूं, तो इकाई बताओ मुझे। 1 ही आएगा। 1 की घात में मान लो कि 30 लगा दूं, तब भी 1 ही आएगा।
एक की घात में 50 लगा दूं तब भी, तो यहाँ से भी ये कंफर्म हो गया आपका कि एक की घात चाहे आप कुछ भी लगा लो, इकाई हमेशा एक रहेगा, और जीरो की घात भी चाहे कुछ भी लगा लो, हमेशा इकाई जीरो रहेगा। एक और जीरो का क्लियर हो गया। चलो अब आप मुझे बताओ कि 5 का बताओ। जैसे मैं 5 पे घात 1 लगाता हूँ तो इकाई में 5 ही आएगा। 5 की घात 2 लगाई तो 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25। 25 में इकाई कितना आया? 5 की घात 3 लगाई तो 5 गुणा 5 गुणा 5 125 होता है, और 125 में इकाई कितना है? 5 की घात में 4 लगा रहा हूँ तो 5 का गुणा 4 बार करोगे कितना आएगा? 625, और 625 में इकाई कितना है? 5 की घात में 5 लगा रहा हूँ तो ये कितना आएगा? 3125। कितना आएगा? और 3125 में भी इकाई कितना? तो यहाँ से फिर आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या, कि 5 की घात चाहे कुछ भी लगाओ, इकाई अंक हमेशा 5 ही आता है। 0 की घात चाहे कुछ भी लगाओ, इकाई अंक हमेशा 0। 1 की घात चाहे कुछ भी लगाओ, इकाई अंक हमेशा। क्लियर? ऐसे में 6 की बात कर लेता हूँ। 6 की घात 1 लगाई तो 6 की घात 2 लगाऊं तो 36 में इकाई। 6 की घात 3 लगाए तो 216, और 216 में इकाई। 6 की घात 4 लगाने पे 12 छिन्न में आता है ये। अभी आपको याद नहीं, लेकिन धीरे धीरे सब याद हो जाएगा ये। और 12 छिन्न में इकाई कितना है? तो 6 के लिए भी नियम बन गया ये सेम, कि 6 की घात चाहे कुछ भी हो, हमेशा इकाई अंक कितना आता है? 6 ही आता है। अब लिख लें इनको। चलो अब किन किन के लिए पढ़ा आपने? एक तो 0 के लिए, एक और एक, इन 4 अंकों के लिए पढ़ा आपने अभी। और क्या पढ़ा है? कि इनकी पावर, इनकी घात, घात का मतलब पावर, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा, हमेशा ये स्वयं, मतलब सेल्फ होंगे। कि इनकी घातें चाहे कुछ भी लगा लो, इकाई अंक हमेशा ये खुद आएंगे। आप यस या नो? जैसे मैं आपको ये पूछ लूं कि मैंने एक संख्या लिखी आपके सामने कि 71 की घात 200 का इकाई अंक पूछ रहा हूं मैं आपसे। इसका 71 की घात 200 का मैं इकाई अंक आपसे पूछ रहा हूं, तो आप बताओ कि 71 में इकाई अंक कितना है? और एक के लिए नियम क्या पढ़ा आपने? कि एक की घात चाहे कुछ भी हो, इकाई हमेशा एक ही रहेगा क्या? तो यहाँ इकाई में तो एक ही था पहले। अब इसकी घात 200 है, एक पर घात कुछ भी हो तो इकाई एक ही आएगा। कल मान लो कि उठा के मैंने आपसे पूछ लिया कि 85 की पावर जो लगी हुई है आपकी, वो 700 लगी हुई है, ठीक है? तो फिर इसका इकाई अंक कितना बोलोगे आप? क्यों? क्योंकि लिखा हुआ ऊपर कि 5 इकाई में 5 था, और 5 का नियम क्या बोल रहा है? कि इनकी घात चाहे कुछ भी हो, इकाई हमेशा ये स्वयं आते हैं, तो कितना आएगा आपका? 5 ही आएगा। ठीक है? ऐसे आपको मैं मान लो कि 216 की पावर मैंने लगा दी कितनी? 270 लगा दी, और इसका मैं इकाई अंक आपसे पूछ रहा हूँ, तो कितना बताओ? क्यों? क्योंकि 6 के लिए क्या था नियम? कि इनकी घातें चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा ये स्वयं होते हैं। तो यहाँ 6 का 6 आएगा क्या? हाँ या ना? फिर ऐसे ही मैं किसकी बात कर लूँ? मान लो जैसे मैं 20 है, और 20 पर घात लगा दी मैंने 715, और इसका इकाई अंक पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो 0 पे घात कितनी भी लगा लो, इकाई हमेशा 0 ही आएगा क्या? हाँ या ना? क्लियर है कंसेप्ट आपका? कोई दिक्कत नहीं आता? अब इस पे कोई सवाल आपसे पूछ ले तो बना दोगे क्या? अब देखो, एक बात मैं बीच में पहले बता चुका आपको, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ मैंने एक संख्या लिखी है आपकी सम, और सम की घात में लगा रहा हूँ प्राकृत संख्या। क्या लगा रहा हूँ? प्राकृत संख्या। इंग्लिश में आप ये बोल सकते हो कि इवन नंबर की पावर नेचुरल नंबर। सम, सम को क्या बोलते हैं अपने इंग्लिश में? इवन। तो इवन की पावर में कोई नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या लगाऊं, तो हमेशा ये संख्या क्या आएगी बताओ? सम आएगी क्या? मतलब इवन ही आने वाली है। हाँ या ना? मैंने आपको उस दिन समझाया था कि 2 की पावर चाहो आप 1 लगाओ तब भी 2, 2 की घात 2 लगाओगे तो 4, 2 की घात 3 लगाए तो 8, 2 की घात 4 लगाए तो
16, 2 की घात 5 लगाई तो 32, 2 की घात 6 लगाया तो 64, 2 की घात 7 लगाई तो 128, 2 की घात आपने 8 लगाया तो 256, 2 की घात 9 लगाया तो कितना 512, और 2 की घात 10 लगाया तो 1024। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म होगी कि सम पे पावर अलग अलग लगा रहा हूँ हर बार। सम संख्या पे पावर देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब सम संख्या की जो पावर लगा रहा हूँ मैं अलग अलग प्राकृत संख्या लगा रहा हूँ। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर आप जानते हो, जो आपकी काउंटिंग होती है, आपकी जो गिनती है, वही क्या है आपकी प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है। ये तो प्राकृत संख्या ना, 1 2 3 4 5 6 जो आपकी गिनती है वही तो प्राकृत संख्या है। तो कोई सी भी प्राकृत संख्या अगर सम पर अपन घात लगाने तो संख्या तो सम ही मिलती है क्या हर बार, देख लो। तो यही तो लिखा है मैंने कि सम की पावर कोई सी भी प्राकृत संख्या लगाओ, संख्या में से आपको सम ही मिलेगी। यस या नो? क्लियर है सारा? फिर ऐसे ही मैं आपसे बोल रहा हूं कि विषम संख्या की पावर, इसकी पावर भी कोई सी भी प्राकृत संख्या लगा दो, संख्या हमेशा क्या मिलेगी आपको? विषम मिलेगी। क्या मिलेगी? अब कैसे मिलेगी विषम, वो भी देख लो। आप 3 की पावर 1 लगाओ, 3 मिलेगा, और 3 एक विषम है। 3 की पावर आपने 2 लगाई तो आपको 9 मिल रहा है, और 9 भी क्या आपका विषम है। 3 की पावर में कितना लगो? 3, और 3 की पावर 3 कितना हो गया? 27, 27 भी विषम है। 3 की पावर 4 लगाए तो 81 होता है, 81 भी क्या आपका, और 3 की पावर में 5 लगाए कितना होता है? 243, और 243 भी क्या आपका। तो विषम संख्या की घात कोई सी भी प्राकृत संख्या लगा लो, हमेशा संख्या आपको विषम मिलने वाली है। क्या? अच्छा, विषम को बोलते हैं अपना ओड नंबर, क्या बोलते हैं? और ओड नंबर की पावर कौन सी? नेचुरल नंबर कोई सी भी लगा लो आप, हमेशा संख्या क्या मिलेगी आपको? ओड ही मिलेगी। ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक? तो 2 बातें आपकी क्लियर हो गई, एक तो ये और एक ये। क्या क्लियर हुआ? कि सम पर घात कोई सी भी संख्या लगा दो, संख्या सम रहेगी। विषम पर घात कोई सी भी संख्या लगा दो, संख्या विषम रहेगी। यस या नो? और अभी क्या पढ़ा? इससे पहले क्या पढ़ा आपने? इससे पहले आपने पढ़ा कि गुरुजी 0 पर, 1 पर, 5 पर व 6 पर कोई सी भी घात लगा लो, हमेशा इकाई अंक इनमें से ही आएगा, मतलब यही आएंगे। 0 की घात कितनी भी लगा लो इकाई 0 मिलेगा, 1 पर घात कितनी भी लगा लो इकाई 1 मिलेगा, 5 पर घात कितनी भी लगा लो इकाई 5 मिलेगा, 6 पर घात कितनी भी लगा लो इकाई 6 मिलेगा। ये दोनों बातें क्लियर हो गई क्या आपकी? यस या नो? अब यहां से सवाल बनता है बढ़िया वाला, कैसे? चलो अब समझे भाई। एक सवाल लेता हूं मैं यहां से। 2 की पावर 3 की पावर तो आप 4, 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8, फिर यहाँ लिखा हुआ है कि 7 की पावर 8 और 8 की पावर 9, फिर लिखा हुआ है 8 की पावर 9 और 9 की पावर 10। मैं इकाई अंक आपसे ये पूछा आप, तो देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको केवल ये पता है कि गुरुजी सम संख्या पर कोई सी भी घात लगा लो, संख्या सम ही आती है। 5 पर घात कोई सी भी लगा लो, संख्या इकाई अंक आपका 5 ही मिलेगा। हाँ या ना? और आप ये लोग पहले से ही आप जानते हो कि किसी भी संख्या का गुणा, मतलब किसी भी सम संख्या का गुणा अगर आप 5 से करेंगे, किससे करेंगे? 5 से करेंगे। सम संख्या का गुणा अगर आप 5 से करेंगे तो इकाई की 0, और अगर सारी की सारी संख्या विषम है, उसका गुणा आप 5 से कर रहे हो तो इकाई कितना? इन दोनों का ध्यान रखना है विशेष तौर से, कि अगर एक भी सम आ गया ना आपका और 5 आ रहा है, एक भी सम आ गया और 5 दिख रहा है आपको एक भी, तो गुणा करने पर परमानेंट वो इकाई 0 ही बनाएगा।
अगर एक भी 5 है तो एक भी 2 दिख गया तो ठीक। लेकिन सारी संख्या ही विषम है और एक 5 दिख जाए तो फिर इकाई कितना आएगा? 5 आएगा। क्लियर है क्या? हाँ या ना? क्लियर है? चलो, अब यहाँ देखो, ये 5 पे तो पावर लगी हुई ना आपकी, यहाँ जो पावर लगा हुआ है ये 5 पे तो पावर लगी हुई ना, दिख रहा है? और 5 पे पावर लगी हुई है तो आपको समझ में आ गया कि 5 पे घात देखो 6 की घात 7 है। अब कुछ भी हो, मुझे क्या मतलब है, कि तो इकाई में 5 मिलेगा आपको। कलर दिख रहा है ना येलो वाला? चलो, फिर आपने कहा गुरुजी अब अगर सम संख्या दिख जाए तो अपना काम हो जाए। तो देखो ये रहा, 4 सम ही तो है, ऐसा सम तो बहुत सारे हैं, 2 भी सम है, 6 भी सम है, 8 भी सम है। लेकिन अपने को तो केवल एक ही सम से काम चल जाएगा ना, अपना काम तो केवल एक ही सम से चल रहा है ना। तो यहाँ तो कहा कि गुरुजी देखो एक सम तो मिल गया अपन को 4, और 4 की पावर कितनी है? 5 की पावर। कोई मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है क्या लगा हुआ है? सम की घात कुछ भी लगा लो, इकाई क्या आएगा? सम ही आएगा। ये सम ही आने वाला है। अच्छा, इनके बीच में चिन्ह किसका है? और जब सम का गुणा 5 से होता है तो इकाई कितना बनता है? शून्य बनता है क्या, या 0 बनता है? तो इसका आंसर कितना आ गया? बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है सारी? ऐसा सवाल आ गया तो फोड़ देंगे क्या आप? अच्छा, अब देखो एक और बढ़िया सवाल करते हैं अपना। सवाल में पूछा गया कि सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक याद करो। सभी अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक याद करो, ये आपसे पूछा जा रहा है। जब कल की क्लास में पढ़ा था आपने अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 अभाज्य संख्या थी सबसे छोटी, फिर 2 के बाद, 3 के बाद, फिर 5 के बाद, 7 के बाद, फिर 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 अच्छा आगे और भी आएगी ऐसे। सभी का पूछा तो आगे और भी है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर एक भी 2 दिख जाए या एक भी कोई सम संख्या दिख जाए या 5 दिख जाए तो इकाई हमेशा शून्य आएगा क्या? इसमें 1 2 दिख रहा है, इसमें 1 5 दिख रहा है, तो इनका गुणा करने पर इकाई अंक हमेशा आपको 0 मिलेगा क्या? अब 0 बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। अगर 1 2 और 1 5 दिख गया तो 0 बढ़ने से मोदी भी नहीं रोक पाएगा, वो परसेंट 0 बन के रहेगा। ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर सारा? बढ़े आगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ो। पांच की घात लगी हुई है आपकी 700, 7 की घात लगी हुई है आपको 729, 9 की घात लगी हुई है आपकी 1023, फिर आपकी 11 की घात लगी हुई है आपकी 231 में आपसे इकाई अंक पूछा है, तो आप बता पाएंगे इसका इकाई अंक? देखो, 5 पे पावर कितनी भी हो इकाई 5 ही मिलेगा, कंफर्म है ये भी? तो आपने कहा गुरुजी 5 पे पावर कुछ भी हो इकाई 5 ही मिलने वाला है, तो यहाँ तो इकाई आपको 5 मिल गई। क्लियर? फिर आपने कहा गुरुजी यहाँ पे देखो 7 आपका विषम है, विषम पर घात कुछ भी हो तो संख्या तो विषम ही आएगी। अच्छा, ये भी विषम ही आएगी संख्या, और यह तो यहाँ तो एक ही आएगा, एक भी विषम ही है। और जब भी आप ये भी विषम आएगा और ये भी विषम है, एक आएगा तो एक ही तो आएगा और एक भी विषम है। और जब 5 का गुणा विषम से ही होता है केवल, तो इकाई में कितना मिलता है आपको? तो इकाई अंक 5 ही आएगा कि यहाँ पे? कोई दिक्कत? अब ऐसा कोई सवाल दिख गया आपको इस पैटर्न पे तो फोड़ देंगे क्या आप, या फूट जाओगे? फोड़ देंगे? कोई सा भी सम, अगर एक भी सम दिख गया तो 0 बढ़ने से कोई रोकेगा नहीं। एक भी सम और 1 5 दिख गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सम का महत्व है। फिर अभी ये आया ना, देखो इसमें एक ही समय आया था आपके पास, तो ये देखने इसमें इसमें देखे ना, तो एक समय इकलौता विषम, बाकी सारे विषम ही है।
और एक भी सम दिख गया और 5 दिख गया तो जीरो बनेगा बनेगा, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। यहाँ तक कि मोदी जी भी नहीं रोक पाएंगे इसको जीरो बनने से, वो परसेंट बनेगा। और अगर सम में एक भी नहीं है, सारे विषम ही है, तो फिर 5 बनेगा। आगे समझ में? बढ़े हम आगे? चलो, यहां तक कोई दिक्कत बेटा? आगे समझ में? आगे देख ले अब। चलो आगे देखिए। अब देखो ऐसे अपन 4 के बारे में देखते हैं। इसके बारे में देखते हैं 4 के बारे में। जिसे आप 4 पे घात 1 लगा के देखो एक बार। 4 पे घात अगर आपने 1 लगाई तो इकाई 4 आएगा। 4 पे घात अगर मैं 2 लगाता हूं तो इकाई 16, तो इकाई में 6 आ गया क्या? अगर 4 पे घात में कितना लगाऊं? 3 लगाऊं तो 64, इकाई में कितना? 4 है। 4 पे घात अगर मैं 4 लगाता हूं तो 4 को आपस में 4 बार गुणा करोगे ना आप, तो कितना आएगा? ये 256 आएगा क्या? और 256 में इकाई कितना आया? फिर अगर 4 की घात में 5 लगाता हूं तो कितना? ये 1024 आता है। मतलब 4 का गुणा 5 बार करने से, तो वापस कितना आ गया? तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि आपको? 4 पे घात 1 लगाया आपने तब इकाई 4 आया। 4 पे घात आपने 3 लगाई तो इकाई कितना आया? 4। और 4 पे घात अगर आपने 5 लगाई तब भी इकाई कितना आया? 4। मतलब 4 की जो पावर लगाई ना आपने, वो अगर आपने विषम संख्या लगाई, ओड नंबर लगाया, क्या लगाया? घात, या इसी को बोल दो आप पावर। पावर क्या लगा रहे हो आप? विषम। विषम मतलब ओड। तो आपको इकाई क्या मिल रहा है? इकाई आपको 4 मिल रहा है। क्लियर ये बात? लेकिन जब मैं 4 पे पावर सम लगा रहा हूं, सम कैसे? कि जब मैं 2 लगा रहा हूं देखो, तो इकाई कितना मिला? जब मैंने 4 लगाई तो इकाई कितना मिला? और आगे भी ऐसा ही हो रहा है। तो 4 पे जब पावर आप सम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? सम मतलब इवन संख्या लगाते हैं, तो इकाई कितना मिलता है आपको? 6 मिलता है। ये बात आपको याद रहेगी क्या? आना में जवाब दो। रहेगी याद? तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? क्लियर? अब ऐसे अपन 9 का सेट कर लेते हैं। क्या? 9 का। 9 पे घात 1 लगाओ, देखिए कितना मिला? 9 पे घात 2 लगाओ, कितना मिला? 9 पे घात 3 लगाओ, 729। देखो, एक घात लगाने पर इकाई कितना है? 9। 3 घात लगाने पर इकाई कितना है? 9। तो क्या बात समझ में आई कि 9 की पावर, 9 की पावर या 9 की घात क्या हो? विषम। तो इकाई कितना मिलता है? 9 मिलता है। समझ में आ गई की बात? और अगर सम लगा रहे अपन 9 की पावर, इवन संख्या लगा रहे हैं, तो इकाई कितना मिलता है? देखो, सम पर 1 आ रहा है क्या? हाँ या ना? ये दोनों बात सेट हो गई क्या आपके दिमाग में? क्लियर है दोनों? अच्छा, मान लो कि आप भूल गए कि गुरुजी हमने तो रटा मारा था, लेकिन दिमाग से स्लिप हो गया कि मानो इंसान है, आज रटा है तो कल भूल जाओगे। तो फिर आप जैसे मन ही मन में ना आप 4 की घात या दिमाग मतलब अपने दिमाग में लगा के देख, सोच के देख लो आप कैसे कि 4 की घात आप मन ही मन में 1 लगाओ, तो 4 की घात 1 लगाने पे 4 ही आता है, तो विषम में 4 आ गया। फिर मन ही मन में 4 की घात 2 लगा लो, 16। 16 में कई 6 आ गया। फिर बोल दो यहाँ से कि गुरुजी 4 की घात अगर विषम लगाते हैं तो 4 आता है, और 4 की घात आप सम लगाते हो तो 6 आता है। 4 का याद हो गया? 9 में से मन ही मन में 9 की घात 1 लगाओ आप, 9। और तो विषम लगाने पर 9, और मनी मन में 9 की घात 2 लगाओ, 81 में इकाई। तो फिर मनी मन में आपने लगा के देख लिया कि गुरुजी सम लगाने पर 1 और विषम लगाने पर, तो दोनों सेट हो गए क्या आपके दिमाग में? कोई दिक्कत रटने की आवश्यकता नहीं है ना? चलो, अब इन इतनी सी बात पर एग्जाम में सवाल बन जाता है। क्या सवाल आता है? आपके सामने एक संख्या लिख दी 216, सॉरी 219, और 219 की घात लगा दी 136, और इसका इकाई अंक आपसे पूछ रहा है वो।
इसका इकाई अंक आपसे पूछ रहा है, बताओ। एक क्यों? क्योंकि इकाई में पहले से ही 9 पड़ा है और 9 की घात क्या आ रही है? सम आ रही है, और 9 की घात अगर सम आती है तो इकाई कितना? कविता समझ में आ गया ना? तो फिर इसका इकाई कितना मिल गया आपको? 1 मिल गया। क्लियर? फिर ऐसे ही मैं मान लो कि आपसे उठा के पूछ लिया कि मेरे पास एक संख्या है 329 है और इसकी पावर मैंने लगा दी बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी है, मान लो कि ये लगा दी मैंने, और अब इकाई पूछ रहा हूं, तो बताओ कितना? 9। क्यों? कैसे पता चला? किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए तो संख्या विषम होती है क्या? तो घात विषम लगी हुई है क्या आपकी? और घात जब विषम लगी हुई है तो आपको पता है कि 9 की घात, कोई भी विषम संख्या हो तो इकाई 9 ही आएगा ना। अच्छा, किसी संख्या का इकाई अंक इनमें से कोई आए तो संख्या विषम होगी, लेकिन किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो संख्या क्या होगी? पता नहीं है तो चलो यहां तक ठीक है। फिर एक सवाल आप मुझे बताओ कि मैंने एक सवाल लिखा आपके पास, 2004 की पावर 72 का इकाई अंक बताओ आप मुझे, कितना? 6। क्यों? कि 4 की पावर कितनी आ रही है आपकी? सम आ रही है, और 4 की पावर जब भी सम आती है तो इकाई कितना? 6। अब आपके सामने मैं एक सवाल और लिख रहा हूं, 124 की पावर लगा दी मैंने, कितना? 729। अब इसका इकाई अंक बताओ मुझे, कितना आएगा दोस्तों? 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 की पावर में क्या लगा हुआ है? विषम संख्या पावर लगी हुई है, और जब भी 4 की घात कोई विषम संख्या आती है तो इकाई 4 आता है। क्लियर है? अगर ऐसा कोई सवाल पूछ ले तो छोड़ देंगे, पक्की बात है। पढ़ते रहे आगे, कोई दिक्कत? अब आप मुझे ये बताओ कि दुनिया में जितनी भी संख्या बनी हुई है ना, वो कितने अंकों से मिलकर बढ़ती है? 10 अंक। और वो 10 अंक कौन से है? 0 से लेकर 9 तक। तो देखो 0 से लेकर ये 9 तक है, और जितनी भी संख्या बनी हुई है वो इन्हीं अंकों से मिलकर बढ़ती है। इनसे बढ़ती है क्या? चलो, अब इनमें से आपने देखो 1 की बात कर ली, 0 की बात कर ली, 1 की बात कर ली आपने, 5 की बात कर ली, 6 की बात कर ली, एक 4 की बात कर ली, और एक 9 की बात कर ली। इन अंकों की तो बात कर चुके हैं क्या अपन? अब कौन कौन से अंक बचे अपने पास? 2, 3, 7, 8। अच्छा, 2, 3, 7, 8 में भी देखो आप कि दो संख्या का नेचर एक जैसा है, तो 2 का और 8 का नेचर एक जैसा है कि दोनों सम है, और 3 का 7 का नेचर एक जैसा है, दोनों क्या है? विषम है। दोनों क्या है आपकी? तो विषम संख्याओं का नेचर एक जैसा और सम संख्याओं का नेचर एक जैसा। तो जैसा नियम 2 का और 8 2 का होगा वैसे ही 8 का होगा, और जैसा नियम 3 का होगा वैसे ही 7 का होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? अब 2 का और 8 का एक साथ पढ़ेंगे अपन, ठीक है? और 3 का और 7 का एक साथ पढ़ेंगे, 2 बार में पढ़ेंगे इसको ना। अच्छा, इससे पहले एक 4 की भाजकता का नियम भी आप जान लो। 4 की भाजकता का नियम, अच्छा भाजकता मतलब डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या रूल? 4 की भाजकता का नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाए तो उस संख्या में 4 का भाग जाता है। मैं एक संख्या आपके सामने लिख रहा हूं, मैंने एक संख्या आपके सामने लिख दी है, और इस संख्या के अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जा रहा है, मतलब लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर ये संख्या 4 से कटेगी पूरी। तो लास्ट के 2 अंक कितने? 12 में 4 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। यस या नो? क्लियर है क्या? तो फिर यहां से आप ये कह सकते हो, यदि किसी संख्या के
अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतया विभाजित है, 4 से पूर्णतया विभाजित है, तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। अरे दोस्तों क्लियर है क्या? वो संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। अगर लास्ट के दो अंकों में 4 का पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में 4 का पूरा भाग आएगा। कन्फर्म है? अब ऐसे ही अपन 2 का 8 का नियम देखते हैं ना, मतलब ये तो भाजकता का नियम आपको याद रहना चाहिए कि वो यहां काम आएगा आपका। अब 2 का 8 की भाजकता का नियम देखते हैं, तो इसको मैं समझाता हूं आपको। देखो कि जब आप 2 की पावर 1 लगाते हो तो इकाई कितना आता है? 2 की पावर 2 लगाने पर, 2 की पावर 3 लगाने पर, 2 की पावर 4 लगाने पर, फिर 2 की पावर 5 लगाने पर, फिर 2 की पावर 6 लगाने पर 64, 2 की पावर 7 लगाए तो 128, और 2 की पावर 8 लगाए तो 256, 2 की पावर 9 लगाए तो 512, 512, और 2 की पावर 10 लगाए तो 1024, 2 की पावर 11 लगाए तो डबल हो जाएगा इसका, तो 2048, 2 की पावर 12 लगाए तो फिर डबल हो जाएगा इसका, तो 4096। ठीक है। अब देखो यहां से चीजें दिमाग में फिट करते रहो आप। क्या फिट करते रहे? आपने कहा 2 की पावर 1 लगाए तो इकाई अंक 2 आ रहा है, 2 की पावर 2 लगाने पे इकाई 4 आ रहा है, 2 की पावर 3 लगाने पे इकाई 8 आ रहा है, 2 की पावर 4 लगाने से इकाई 6 आ रहा है। फिर देखो इकाई में देखो 2 आया, 4 आया, 8 आया, फिर 6 आया, ये आ रहा ना। फिर वापस से ये रिपीट हो रहे हैं, देखो 2 4 8 6, 2 4 8 6, आगे फिर देखोगे तो 2 4 8 6, ये आते ही रहेंगे बार बार। हाँ या ना? मतलब इनकी साइक्लिसिटी हो रही है, इनका रिपीटेशन हो रहा है कि हर 4 पावर के बाद में ये इकाई अंक वापस से रिपीट हो रहे हैं। देखो 2 की घात 4 तक 2 4 8 6 आया, फिर 2 की घात 4 के बाद में देखो अगली 4 घातें देखो, 1 2 3 4, 4 घातें आ गई, इनमें 2 4 8 6, फिर अगली 4 घातें देख लो 2 4 8 6, फिर इससे नेक्स्ट आगे आप आगे की 4 घातें देखोगे तो फिर उसमें 2 4 8 6 आएगा, और ऐसा ही क्रम आगे बढ़ता रहेगा कंटिन्यू, धीरे 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 धीरे। तो क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया बताओ? क्योंकि बार बार इकाई अंक यही रिपीट हो रहे हैं कि हर 4 पावर के बाद में इकाई अंक वापस से रिपीट हो रहे हैं आपकी, इनकी साइक्लिसिटी हो रही है, इनका चक्रीकरण हो रहा है। ये बोलोगे ना आप कि गुरुजी आप हर 4 घात के बाद में देखते रहो कि आगे तक यही बढ़ता ही रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, ये बार बार रिपीट होता जाएगा। तो फिर यहां से देखो आप कि 2 की घात 4 में इकाई अंक कितना आया था, तो 2 की घात 8 में भी इकाई अंक कितना आया था, 2 की घात 12 में भी इकाई कितना आया था, तो अब 6 कब आएगा? 2 की घात 16 में आएगा क्या? आया ना? फिर 6 कब आएगा? 2 की घात 20 में आएगा क्या? फिर 6 कब आएगा? 2 की घात 24 में आएगा क्या? फिर 6 कब आएगा? 2 की घात 28 में आएगा क्या? इसका मतलब कि गुरुजी हर 4 घात के बाद में इकाई अंक 6 आता है। हाँ या ना? अच्छा, हर 4 घात के बाद में इकाई अंक 6 आ रहा है, किस किस में आया? घात 4 में, घात 8 में, 12 में, 16 में, 20 में, फिर 24 में, 28 में, 32 में, 36 में, 40 में, 44 में, हर 4 4 के गैप पे आ रहा है क्या? तो फिर मैं यहां से कह दूं क्या, यदि इनकी घातें जैसे 2 की घातें, यदि 2 की घात 4 से पूर्णतया विभाजित है, क्योंकि 4 4 के गैप पे आ रही है, 4 में 6 आ गया, 2 की घात 4 में, 2 की घात 8 में 6 आ रहा है, 2 की घात 12 में 6 आ रहा है, 2 की घात 20 में 6 आ रहा है, 24 में 6 आ रहा है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं क्या, यदि इनकी घातें 4 से पूर्णतया विभाजित है, क्योंकि 4 8 12 जो पावर मारी है 4 8 12 16 20 24 28, ये 4 से कट रही है क्या? हाँ या ना? यदि इनकी घातें 4 से पूर्णतया विभाजित है तो इकाई अंक कितना मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। यस या नो? समझ में आ गई बात? तो ये बात लिख ले अपन।
अच्छा, जैसा नियम 2 का वैसा का वैसा किसका, वो 8 का सेम है ना। तो यहां लिखा आपने यदि इनकी घातें 4 से पूर्णतया विभाजित, 4 से पूर्णतया विभाजित है, तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा दोस्तों, 6 प्राप्त होगा। क्लियर बेटा। यदि इनकी घातें 4 से पूर्णतः विभाजित है तो इकाई अंक हमेशा कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। दिमाग में थोड़ा डाउट आ सकता है, गुरुजी अगर इनकी घातें 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुई तो अभी क्लास बाकी है, कौन सी पूरी होगी, है ना, तो वो आएगा भी। अभी केवल विभाजित है तब की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो 2 और 4 का बात कंप्लीट हो गया क्या आपका। चलो अब किसकी बारी है, 3 और 7 की। तो 3 और 7 की समझने से पहले 1-2 एग्जाम्पल अपन समझ लेते हैं यहाँ। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है आपके सामने 12 और 12 की पावर लगा दी मैंने 72 और इसका इकाई अंक मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ कि 72 में 4 का पूरा भाग जाता है क्या, घात 72 लगी हुई है, 72 लगी हुई ना पावर, क्या 72 4 से पूर्णतः विभाजित है, इकाई में कितना आ रहा था, और 2 का नियम क्या था, इनकी घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो इकाई अंक हमेशा 6 आता है। क्या 72 4 से पूर्णतः विभाजित है तो इकाई कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर दोस्तों, छोड़ देंगे अब। चलो मान लो कि कल सवाल उठ के ये आ गया कि 28 की पावर, आपको मैंने लगा दी बहुत बहुत बड़ी संख्या लगा दी, ये का इकाई अंक, इकाई में कितना पहले बताओ, यहाँ 8 है क्या यहाँ पे, और घात ये लगी हुई है क्या, ये घात 4 से कट रही है क्या, कैसे पता चला, 4 की भाजकता के नियम से पता चला, 4 की डिविजिबिलिटी के रूल से पता चला। और 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो लास्ट के 2 अंक 36 आ रहे हैं क्या, और 36 में 4 का पूरा भाग जाता है क्या, तो इस संख्या में 4 का पूरा भाग जाएगा, और इस संख्या में 4 का पूरा भाग जाएगा तो घाते 4 से पूर्णतया विभाजित, और जब घाते 4 से पूर्णतया विभाजित होती है तो इकाई अंक कितना आता है, आता है। ये बात समझ में आ गई क्या, हाँ या ना। अब जो आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि गुरुजी अगर घाते 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो देखिए मान लो कि 28 हुई है और इसकी पावर में लगा देता हूँ ये 30 लगा दिया, और इसमें इकाई अंक आपसे अब आप बताओ मुझे कि लास्ट के 2 अंक कितने हैं, 30 में 4 का पूरा भाग जाता है क्या, तो 30 में 4 का भाग देने पर शेषफल कितना बचा, 2, 7 चौक 28, शेषफल 2 बचा क्या। तो जब आपको लगे कि भाई इसमें 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा तो आप क्या करोगे, जितना शेषफल बच रहा है उतनी ही घात इकाई अंक पे लगा दोगे। इकाई में कितना था, 8 के लिए ने 8 के लिए नियम आपका ये कह रहा है कि इनकी घातें 4 से पूर्णतः विभाजित है तो इकाई अंक 6 आता है, लेकिन घात में 4 का भाग दिया तो 30 में 4 का भाग जाता ही नहीं जाता, तो रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल कितना बचा, 2। तो जो शेष बच रहा है आपका वो किस पर लगाओगे, इकाई अंक पर पावर लगा दोगे, लगा दिया आपने। तो 8 की पावर 2 कितना हो गया, और इसमें केवल इकाई अंक से मतलब है क्या आपको, तो इकाई अंक कितना आ गया, 4 आ गया। आई की बात पकड़ में। अगर पूर्णतया विभाजित नहीं है तो उस केस में आप क्या करोगे कि जो आपका रिमाइंडर या शेषफल जो बचता है वही इकाई अंक पर घात लगा के छोड़ना है आपको। तो यहाँ पहले से इकाई कितना था, 8 था, और इनकी घातों में जब आपने 4 का भाग दे तो शेष 2 आ रहा था, तो 8 पे घात 2 लगा दो, और 8 पे घात 2 का मतलब 64 हो गया, और 64 में इकाई कितना है आपका, 4 आया। अब ऐसा कोई सवाल आपके सामने आ जाएगा तो फोड़ोगे या फूटोगे, फोड़ेंगे ना, 100% है। चलो अब अपने पास संख्या कौन सी बच गई, 3 और 7 बच गई क्या, तो 3 और 7 का सम, और
हाँ, अपडेट करें तो हो गया, तो भी हो रहा है। अच्छा, 3 की पावर 1 लगाओ, देखिए। अच्छा, जैसा नियम 3 का रहेगा वैसा ही 7 का रहेगा आपका। तो 3 का सेट, 7 का ऑटोमेटिक सेट। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 243। ये मतलब ये पावर्स में जो ये मतलब आपको याद होना चाहिए ना। अभी हो सकता है कि आपको याद नहीं हो, लेकिन धीरे 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 2-5 बार आप लिखोगे ना, आज से खुद लिखोगे तो अपना आप याद हो जाएगा। या इनको आपको याद भी नहीं है तो 1-2 बार गुणा करके लिखोगे ना आप, तो ऑटोमेटिक याद होगा। ज़्यादा विशेष रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। अपने क्लास में मान लो कि अभी आपका स्टार्टिंग है तो छोटा बैच है, लेकिन मान लो कि आप रेगुलर आ रहे हो और 10-15 दिन के बाद में 15-20 दिन में आपका बैच बढ़ जाएगा, तो 50 बच्चे आपकी क्लास में हो गए। तो आपको 100 बच्चों, मान लो 100 बच्चे हो गए, तो 100 बच्चों का नाम आपको रटना पड़ेगा पेन कॉपी लेके। इसका नाम सुमन है, इसका नाम ज्योति है, इसका नाम सुनीता है, इसका नाम मीनू है, इसका नाम रितु है। और रट्टा मारोगे कि बढ़िया से, या चलते फिरते याद हो जाएगा, चलते फिरते याद हो जाएगा। या फिर रिवाइज करना पड़ेगा कि मनी मन में मनन करा कि भाई इस शकल की जो छोरी है को नाम मंजू है, इस शकल जो छोरी को नाम लादियो है। मनी मन में रिवाइज करना पड़ेगा, वैसे बिना रिवाइज करे काम हो रहा अपना, बिना रिवाइज करे काम हो रहा है। क्यों? हैबिट, रोज मिल रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, आप भी दिन उसके साथ 4-5 घंटे बैठते हो तो अपना भी याद होता है। ठीक, इनकी शक्ल बार बार देखोगे, आपके आंखों के सामने आएंगे, ऑटोमेटिक याद होगा कि 3 की घात 4 243 है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों के सामने बार बार आएगा ना, तो ऑटोमेटिक याद होगा। होता है ना। आपको मोटरसाइकिल चलानी आ गई, ठीक, आप 2 साल तक मोटरसाइकिल नहीं चला रहे, 2 साल बाद में मौका मिला, अभी आपको परफेक्ट आता है, और 2 साल तक मोटरसाइकिल के आपने हाथ नहीं लगाई, क्योंकि कहीं व्यस्त हो गए, आपको मोटरसाइकिल की आवश्यकता नहीं पड़ी, या फिर आप 4 व्हीलर यूज़ करते हो। तो जो 4 व्हीलर यूज़ करते हैं फिर उनको मोटरसाइकिल रास नहीं आती, और नहीं आती तो नहीं चला रहे आप। अब 2 साल बाद में आपको कोई इमरजेंसी में फंस गए, आपकी बड़ी गाड़ी खराब है, अब अचानक आप मोटरसाइकिल उठाओगे, तो आप मोटरसाइकिल चलाना भूल जाओगे, या फिर आपकी हैबिट में अभी वही हैबिट में। ऐसा थोड़ी कि अब गुरुजी पहले आओ जी 2 साल पहले अब भूल गए मैं, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, आपकी हैबिट में, क्योंकि इतना आप परफेक्ट हो चुके हो उसमें कि आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं, आप 2 साल बाद भी चला लोगे। आप मान लो कि पढ़ाई छोड़ दी, 10 साल 20 साल 30 साल, गिनती आपकी ज़िंदगी में दोबारा काम ही नहीं आई, तो ऐसा होगा कि 10 साल बाद में आप गिनती भूल गए कि गुरुजी मैं गिनती भूल गया यार, पहले तो आओ जी मैंने बचपन में, तो अब भूल गया मैं। होता है क्या ऐसा? क्यों? हैबिट में है आपके, और आपने परमानेंट दिमाग में सेव, जो आपका परमानेंट मेमोरी है ना उसमें सेव हो गया ये। और ये काउंटिंग वगैरह ये आपके क्या डेली रूटीन की चीज़ें हैं ये। आप कहीं भी जाओगे, पैसों का लेन देन करोगे, सामान लाओगे, करोगे, बिक्री करोगे, तो आपके डेली रूटीन की चीज़ें हैं, तो आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी में सेव हो गई, तो ये भूलोगे नहीं। वैसे ये चीज़ें हैं आपकी, ये लिखोगे कि 3 की घात 5 है, 243 है, 2 5 10 बार आया सामने है, अपना आप रटाम आएगा। फिर आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो चीज़ें बार बार सामने आएगी, और बार बार सामने आएगी तो अपना आप याद होगी, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, अपना आप हो जाता है। ठीक है ना। हड़क लेने की आवश्यकता नहीं है, बस ये कि पढ़ते रहो, और सच्चे मन से पढ़ते हो, बेमन से नहीं। मन बना के फिर पढ़ने के हिसाब से हो तो ऑटोमेटिक पूरा याद होगा। ठीक है, चलो अब देखो इसमें भी वैसे ही सेम। सेम कैसे? 3 की पावर 1 में 3, 3 की पावर 2 में, 3 की पावर 3 में इकाई, 3 की पावर 4 में। अब देखो 3 9 7 1, ये आ रहा है इकाई। अभी वापस से आप घाते बढ़ाते जाओगे ना, तो देखो 3 की घात 6 729 होता है। 3 की घात 7 और 8 लिखोगे तो इसमें फिर आपका कितना आएगा? 7 आएगा, और इसमें वापस से कितना आएगा? 1 आएगा। तो वापस से क्या रिपीट हो गया? 3 9 7 1, क्या रिपीट हो गया? 3 9 7 1। फिर आगे बढ़ोगे तो ये रिपीट होगा, हाँ या ना? और हर 4 घात के बाद में इकाई कितना मिल रहा है? 3 की घात 4 में कितना मिलेगा? 1। 3 की घात 8 में कितना मिलेगा? 1। 3 की घात 12 में कितना मिलेगा? 3 की घात 16 में कितना मिलेगा?
3 की घात 20 में कितना मिलेगा, 3 की घात 24 में कितना मिलेगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई क्या, क्या कि इनकी घात अगर 4 से पूर्णतया विभाजित है तो इकाई अंक कितना आएगा, फिक्स है क्या। इनकी घात है 3 की और 7 की, 3 की और 7 की, क्योंकि जैसा नियम 3 का वैसा किसका, 7 का। क्लियर बेटा, तो लिख लिया 3 व 7। इनकी घातें 4 से पूर्णतया विभाजित है, तो इकाई अंक कितना आता है, 1 आता है, हमेशा 1 आएगा ना। ठीक है यहाँ तक। अब इस पर एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक संख्या लिखी है आपके सामने ये, और इसकी पावर लगा दी मैंने ऐसी, और अब मैं आपसे इकाई अंक पूछ रहा हूँ, तो बताओ इकाई में कितना है। तो घात में 4 का पूरा भाग जा रहा है क्या, क्यों 4 की भाजकता के नियम के लिए क्या था, लास्ट के 2 अंक देखोगे आप, 12 में 4 का पूरा भाग जाता है, और 12 में 4 का पूरा भाग जाता है तो इकाई कितना आएगा आपका, क्योंकि इनकी घात 4 से पूर्णतः विभाजित है, हाँ या ना। और मान लो कि एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ जिसमें घात 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, ये लिखा हुआ है। अब बताओ 34 में 4 का पूरा भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो कितना रिमाइंडर बचा, शेषफल कितना बचा, 2। तो 7 की घात 2 लिखोगे क्या, और 7 की घात कितना, 2 कितना, 49 में इकाई कितना, तो यहाँ से इकाई कितना मिला आपको। तो ऐसे सवालों को भी उड़ा दोगे क्या, हाँ या ना, बताओ कोई दिक्कत। चैप्टर क्लियर। अब देखो इसके सारे नियम आपके लगभग लगभग सारे नियम आगे, एक हाथ बात और बची है तो वो मैं समझा दूंगा अभी, लेकिन जितना भी आपने अभी पढ़ा वो सारा रिपीट कर लेते हैं एक बार, ठीक। फिर उनको एक साथ लिख लेना आप कि भाई इस चैप्टर में मुझे ये रट्टा मारना है, ठीक। पहली बात मैंने इस चैप्टर में आपको सिखाई कि जब आपको 5 का गुणा सम से करना होता है, केवल कोई भी एक सम आ जाए 5 आ जाए, कोई भी एक, तो इकाई कितना बनेगा, ये बात समझ में आ गई आपको। चलो, फिर मैंने कहा था आपसे कि 5 का गुणा अगर मैं विषम से करूँ तो, मतलब ओड संख्या से करूँ तो इकाई कितना मिलेगा, 5। ये बात भी क्लियर है आपकी। चलो, फिर इसके बाद में मैंने आपको एक बात ये समझाई कि आप कोई सी भी सम संख्या की घात कोई भी प्राकृत संख्या लगा दो तो संख्या क्या मिलेगी आपको, सम मिलेगी, ये भी 100% है। चलो, ये भी आपकी सम आएगी। फिर ऐसे ही मैंने एक बात क्या समझाई आपकी कि विषम की पावर कोई सी भी प्राकृत संख्या आप लगा दे तो संख्या क्या मिलेगी आपको, विषम ही मिलेगी क्या। तो ये भी बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। पहली बात ये, दूसरी बात ये, तीसरी बात मैंने आपको ये समझाई कि 0 की, 1 की, 5 की व 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, पावर चाहे कुछ भी हो, पावर मतलब घात, चाहे कुछ भी हो, घात चाहे कुछ भी हो, इकाई क्या मिलेगा आपको, स्वयं ही आएंगी, तो स्वयं ही, ठीक है। इसके बाद में आपने चौथी बात क्या समझी कि 4 की घात या 4 की पावर कौन सी संख्या हो, विषम हो, तो इकाई कितना मिलेगा आपको, बोलो फटाफट। 4 की घात विषम है तो इकाई, अरे मुसड़वो 4, 4 की घात अगर आप 1 लगाओगे तो 4 तो मिलेगा, और सम लगाओगे तो सम लगाने पर नहीं मिलेगा, ठीक। ऐसे ही मिलता जुलता नियम 9 का था क्या, कि 9 की पावर अगर विषम लगाओगे तो 9 मिलेगा, अरे विषम लगाने बेटा, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि आप 9 की घात मन ही मन में 1 लगाओ,
9 ही आएगा। और 9 की घात आप मनी मन में 2 लगाओ, कितना आएगा 81, और 81 में कितना 1 है। तो विषम लगाने पे कितना 9, और सम लगाने पे कितना 1। क्लियर, क्लियर है ना। चलो, और एक 5वां नियम क्या सीखा आपने कि गुरुजी 5 में हम सीखे थे 2 के बारे में, 8 के बारे में, और एक क्या दिखा सीखा था 5 में 6 व 3 व 7 के बारे में। इनमें तो क्या था कि घाते किससे 4 से विभाजित है, तो इकाई कितना मिलेगा 6। इसमें क्या था कि घाते किससे 4 से विभाजित है, तो इकाई कितना मिलेगा 1। बोलो यही तो पढ़ा है आपने, हाँ या ना। एक बार फटाफट रिवाइज करा दूं मैं आपको। 5 का गुणा अगर सम से करना है तो इकाई 5 का गुणा अगर सभी विषम संख्या 5 है तो इकाई 5, ठीक है। 0, 1, 5 व 6 इनकी घातें चाहे कुछ भी हो इकाई खुद आएंगे ये, ठीक। फिर इसके बाद में आपने किसका देखा 4 का, अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई 4, 4 की पावर सम है तो, अच्छा 9 की पावर विषम है तो, और 9 की पावर सम है तो इनका नियम हो गया। फिर इसके बाद में 2 और 8, इनके लिए क्या देखा था आपने कि घात अगर 4 से पूर्णतः विभाजित 2 व 4 की घातें, देखो जैसे 2 और 8 का नियम था वैसे 3 और 7 का नियम था। और 2 और 8 में क्या देखा था कि इनकी घातें अगर 4 से पूर्णतः विभाजित है तो इकाई अंक कितना आता है 6 आता है। और 3 व 8 7 के लिए क्या था कि इनकी घातें 4 से पूर्णतः विभाजित है तो इकाई कितना आता है 1 आता है। यहां तक कोई दिक्कत कर लोगे आराम से। चलो, आपका वीडियो डल जाएगा तो घर जाके आप देख लेना। एप्लीकेशन आपने सामने इंस्टॉल कर लिया क्या, ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस का जो एप्लीकेशन है आपने डाउनलोड कर लिया। वीडियो मैंने कल के डाल दिए, बिल्कुल डाल दिए आपने देखे नहीं, और कल शाम को डाले थे वो। अभी क्लास के बाद में आप देख लेना, क्लास खत्म होने के बाद में आप देख लेना डल गए वो ना। और अभी वाला जो है ये भी मैं डाल दूंगा, इसका जो पीडीएफ आप अभी जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो सारा ये पीडीएफ भी उसमें डाल देंगे ना, ठीक है। तो घर पे भी आप रिवाइज कर सकते हो इनको। यहां तक सही है क्या। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और बचा है इसमें, एक नियम और बचा है आपका, और जो नियम बचा है वो देख लो। एक शब्द आता है फैक्टोरियल, क्या आता है फैक्टोरियल। फैक्टर अलग चीज है, फैक्टोरियल अलग चीज है। मैं किसकी बात कर रहा हूं फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल ऐसा लगाते हैं अपन, जैसे 2 के आगे फैक्टोरियल लगा दिया, या फिर इसी को ऐसे भी लगाते हैं कई बार, तो ये दोनों फैक्टोरियल है। और फैक्टोरियल लगाने के बाद में संख्या एक, मतलब जिसके आगे आपने फैक्टोरियल लगाया ना वहां से लेकर 1 तक लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जिसके आगे फैक्टोरियल लगाए वहां से लेकर संख्या 1 तक गुणा में लिखी जाती है, ये फैक्टोरियल होता है। तो 2 के आगे लगाए तो 2 गुणा 1। कल मान लो कि ये 3 के आगे लगा दे अपन, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना हो गया 6 हो गया क्या। और ये ऊपर वाला कितना हो गया 2। अच्छा, मान लो कि फैक्टोरियल में 4 के आगे लगा दो, तो 4 से लेकर कहां तक की संख्या गुणा में लिखोगे 1 तक की संख्या गुणा में लिखोगे क्या। गुणा कर लो, 3 चौक 12, 12 दूनी 24 से कम, तो ये 24 आ गया। और 24 में इकाई अंक कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे आप 5 के आगे लगाओगे तो कितना हो गया 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो गया क्या। और इनको आपस में आप गुणा कर लो, तो आपको पता है कि 5 दिख जाए सम दिख जाए तो 0 ही आना है, तो बिना बात क्यों माथा फोड़ी करें, क्या आएगा 0। फिर ऐसे में 6 लगा लूं तो क्या आएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका कितना लिखूं 0 ही आएगा क्या। क्यों, इसमें 5 आ रहा है, सम संख्या आ रही है, ठीक। ऐसे आप फिर बोलोगे गुरुजी फिर डटो कि गुरुजी फिर यहां तो मैं सब में 0 बोलने लगा, तो क्यों,
क्योंकि आगे अब कोई सी भी संख्या के आगे आप फैक्टोरियल लगा लो और उनको जब आप खोलोगे तो उसमें 5 आएगा और सम तो आएगा आएगा, और जब 5 और सम आ रहा है तो इकाई कितना 0। गुरुजी अब आगे कोई सी भी संख्या ले ले आप, हर संख्या में 5 आना है और हर संख्या में सम संख्या आनी है, तो उनका तो इकाई 100% 0 आएगा क्या, हाँ या ना। तो फिर आपने कह दिया गुरुजी ये फैक्टोरियल 5 6 कोई सा भी फैक्टोरियल हो इकाई हमेशा 0 आएगा, यस या नो। अब इस बात को एक सुंदर नोट में लिख लेते हैं, बढ़िया चकाचक, ठीक है, क्योंकि सुंदर चीज देखने का मन करता है ना आपका भी, और सुंदर चीज जल्दी याद होती है, तो सुंदर चीज लिखते हैं अपने नोट पे, सुंदर लिखते हैं। येलो कलर का क्या लिखे बताओ, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 व फैक्टोरियल 5 से अधिक फैक्टोरियल में इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 0 या 0 आता है। अरे बेटा ये बात समझ में आ गई क्या। अब आपसे एग्जाम में ऐसा कोई सा भी सवाल पूछ ले तो आप देखते ही फोड़ोगे क्या। आपसे मैंने पूछा कि फैक्टोरियल 47 में इकाई अंक बताओ, कितना आएगा 0 आएगा क्या, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे मान लो कि फैक्टोरियल 2 के अंदर, किसमें फैक्टोरियल 2 में इकाई अंक पूछ ले तो, फैक्टोरियल 3 में पूछ ले तो 6, और फैक्टोरियल 4 में पूछ ले तो, लेकिन 4 के बाद में कोई सा का भी पूछे 0 आएगा सबका, हाँ या ना, कोई दिक्कत, छोड़ देंगे अब। तो इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया। अब क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और अपने राजस्थान में एक कहावत भी है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। कहने का मतलब ये है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे चैप्टर उतना ही चकाचक होगा। अब खेल किसका बचा है, प्रैक्टिस का। सारे रूल और सारे नियम तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब एक बार आप इसको नोट कर लो, और आज इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में अगर कोई बच्चा नया नहीं होगा तो इस चैप्टर की अपन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक। और अगर कोई बच्चा नया आता है तो फिर अपन क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा क्लास लगा के इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। क्यों एक्स्ट्रा क्लास, क्यों, क्योंकि वो बच्चा ये नियम सारे नहीं जानेगा, तो वो डेमो क्लास में आया है, और डेमो क्लास में आया है तो फिर उसको ये लगेगा कि आज मैं पढ़ने गया था ज्ञान सागर में, लेकिन वहाँ मेरे समझ में नहीं आया, और बीच में पता है कि मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती, ठीक है। तो आज इतना ही, और कल इसकी नेक्स्ट क्लास में अपन प्रैक्टिस कर लेंगे ना।